हैरत से भरा ये ख्वाब नगर एक धोखा है झिलमिल सा घर। अरमान यहाँ पर पलते हैं, हर वार्ड पे सपने बिकते हैं। आकाश पे तारे चढ़ते हैं, फिर टूट ज़मीं पे गिरते हैं। इस लड़की ने मेरा पाँव कुचल दिया। मैं तो पास भी नहीं आई। मैंने कब किया ऐसा? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या जिन्नात आके मेरा पाँव कुचल गए? पता नहीं कहाँ से अनाड़ी उठा कर ले आते हैं आप लोग। अब्बा। हाँ बोल सरैया। तैयारी में 1 घंटा काफी होगा, देर तो नहीं हो जाएगी? क्या है ये? अपने ख्वाजा साहब का पैगाम लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा रक्स सुने बहुत अच्छा लगा, तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे 2 टोक बात करने की आदत है, वो भी मुंह पर। आप तो फिर मर्द हैं। आपको भी चाहिए अपने दिल की बात आकर खुद करे, ना कि इस तरह दूसरों के हाथ पैगाम भेजे। अगर इनकार ही करना था तो मेरे आदमी को करते, ताकि ये जहमत ना उठानी पड़ती। जरूरी था आना, आप जैसे अयाश लोगों को ये बताने के लिए कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती, खासतौर पे औरतें। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए यूं नाचती जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मैं अपना आप भी पेश करूं। फरहाद, मैं यहाँ तुम्हें ये सब बताने इसलिए आई थी कि शायद तुम मेरी हालत देखकर वापस होश में आ जाओ, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाए। लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं मरूं या जीऊं। मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से मारा था, तुम अब तक मरी क्यों नहीं हो? तुम्हें मर ही जाना चाहिए, तुम्हें मर ही जाना चाहिए, मर जाना चाहिए तुम्हें। मैं अंदर आ सकती हूँ? ज़हे नसीब, आइए आइए। आपकी उम्मीद और इंतजार तो था, लेकिन यकीन नहीं था कि आप आएंगे। आइए, तशरीफ लाइए। शुक्रिया। कभी कभी बुलाने वाले की बात में इतना असर होता है कि आए बिना रहा नहीं जाता। यानी क्या? आप प्रोड्यूसर हैं, सुना नहीं पहले कभी आपके बारे में। जी डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे तो आपने नाम सुना होगा। यहाँ जितनी भी फिल्में रिलीज होती हैं वो सारी हमारे ही सिनेमाघरों में लगती हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिल्में भी हम अपनी बनानी शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा, पहली फिल्म है आपकी? जी मेरे वालिद बनाया करते थे, लेकिन मेरी एज अ प्रोड्यूसर पहली फिल्म है। काम शुरू हो गया उस पे? स्क्रिप्ट तकरीबन मुकम्मल है। अच्छा, और कास्ट कर ली? उसी पे तो काम कर रहे हैं हम, इसीलिए तो आपको तकलीफ दी है। किसको लेना है, अच्छा। कौन हीरो होना चाहिए, कौन हीरोइन होनी चाहिए। स्क्रिप्ट अभी मुकम्मल हुआ है चंद दिन पहले। अच्छा। क्या लेंगी, चाय
अच्छा ला पानी। पानी। हाँ तो तुम्हें मर ही जाना चाहिए। मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से मारा था। तुम अब तक मरी क्यों नहीं? तुम्हें मर ही जाना चाहिए। तुम ना होती तो दारा मेरी इस तरह ना टुकराती। अगर तुम ना होती तो हासिल करने में मुझे आसानी होती। तुम्हें मर ही जाना चाहिए। तुम्हें मर ही जाना चाहिए। मर जाना चाहिए तुम्हें। मैं हार गई फरहाद, हार गई मैं। मेरी मोहब्बत, मेरी वफा सब हार गई। जीत तो उस लड़की की हो गई जो तुम्हें इस पागलपन में भी याद है। वो ही राज करती है तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में। मैं तो कहीं भी नहीं हूं। तुम ठीक कहते हो। मुझे जीने का हक नहीं है। अब मेरे जीने का फायदा भी क्या? अब मैं जी के करूंगी भी क्या? किरदार यहाँ कठपुतली है, ये ख्वाब नगर एक धोखा है, ये हुस्न ये शोहरत ये दौलत सब एक हवा का झोंका है। हैरत से भरा ये ख्वाब नगर एक धोखा
बाजी, 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 उठिए ना। सलीम भाई गाड़ी लेकर आ गए हैं, बच्चे भी तैयार हो गए। बाजी, मुझे भी अपने साथ ढाका ले चले ना, मेरा आपके बगैर यहाँ पे कौन है। बाजी, बाजी, मुझे भी अपने साथ ले जाए ना, मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी। बाजी, उठे ना। बाजी, 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 नहीं बाजी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती बाजी। बाजी, बाजी, बाजी। परसों ही खरीदा है। अरे मुबारक हो। तुम्हारे लिए लिया है। मेरे लिए? छोटा सा तोहफा। आपने मुझे तोहफा नहीं दिया, खुद को तोहफा दिया है मुझे अपने पास रखकर। बातें बहुत अच्छी करते हैं आप। पता है आपके साथ वक्त गुजारने का पता ही नहीं चलता। बहुत कम लोगों से बात करता हूँ। जी मुझे पता चला था, चंद एक आध लोगों से पूछा आपके बारे में तो उन्होंने बताया कि आप बहुत लिए दिए अंदाज में रहने वाले इंसान हैं, कम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। मैं शायद उन लोगों में से हूँ जिसे ये शर्फ हासिल है आपके करीब होने का।
तो मेरे बारे में मालूमात इकट्ठी कर रही हो। ऐसे क्या खदशे और शकूक ज़हन में आ गए? क्या जानना चाहती है मेरे बारे में, मुझसे पूछिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने वो तो ऐसी बातों बातों में आपका जिक्र निकल गया तो मैंने पूछ लिया। मैं क्यों तफ्तीश करूंगी आपके बारे में? नहीं। आदत अच्छी है किसी को जानने के लिए उसके बारे में तसल्ली कर लेना, अच्छी आदत है। क्योंकि सच पूछिए तो मैंने भी यही किया। सारी मालूमात इकट्ठी की आपके हवाले से, सब जानता हूँ आपके बारे में। तो क्या मालूम हुआ आपको मेरे बारे में? सच बता दो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच सुनने के बाद आप भड़क उठे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कह सकते हैं। ऐसी नहीं हूँ मैं। भड़कने की औकात ही कहाँ है मेरी। मैं तो बस अंदर ही अंदर सुलग कर आँख होने वालों में से हूँ। नहीं भड़कूंगी, बोलिए। आपकी यही बातें पसंद है मुझे। यहाँ औरतों के पास दिमाग नहीं होता, सलीका नहीं होता। आप जैसे गुदड़ी का लाल है, सब कुछ है आपके पास। ज़हानत, हुस्न, नज़ाकत। जिसके पास ये सारी चीजें होती हैं, समझिए वो कातिल है। और मुझे आपका कातिल होना पड़ गया है। जूस? सोने की है क्या? फिर तो बहुत कीमती होगी। जितनी कीमत इस सोने की है ना, उससे कई गुना ज्यादा कीमती ये छोटा सा पत्थर है जो इस अंगूठी में लगा है। हीरा है? सिर्फ सोना चांदी और हीरे को अहमियत क्यों दी जाती है? बहुत से पत्थर होते हैं जिनकी कीमत ये चमक धमक वाले हीरो से बहुत ज्यादा होती है। किसने दिया है तुझे? पत्थरों के कदरदान ने। कहता है मर मिटा है मुझ पे। तो फिर तू उससे शादी कर ले। शादी तो अब मैं उसी से करूंगी जो मेरे दिल को भाएगा। और शायद अब मेरे दिल को कोई नहीं भाएगा। जब तू उससे मोहब्बत नहीं करती तो फिर उसका तोहफा क्यों रखा है? मेरा दिल आज भी उस औरत का दिल है जिसमें सपनों का पहरा है। लेकिन अब ये हाथ अब एक ऐसी औरत का हाथ है जिसने अपने ख्वाबों की खातिर खुद को गिरवी रख दिया। कितना खूबसूरत घर है आपका। यहाँ रहते हैं आप? मेरा है पर रहता नहीं हूं यहाँ। परसों ही खरीदा है। अरे मुबारक हो। तुम्हारे लिए लिया है। मेरे लिए? छोटा सा तोहफा। आपने पहले ही इतना कुछ किया है मेरे लिए और ऊपर से खैर ये छोटा तोहफा तो नहीं है, बहुत बड़ा है।
मेरे लिए? मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें किसी भी चीज की कमी हो। मुझे तुम्हारा उन गलियों में, उस मोहल्ले में रहना पसंद नहीं है। होटलों में, दफ्तरों में मिल मिल के तंग आ गया। कम से कम यहां जब चाहूं तुमसे मिलने आ सकता हूं। तो यूं कहिए ना, आपने मुझे तोहफा नहीं दिया, खुद को तोहफा दिया है मुझे अपने पास रखकर। यही समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें यहाँ। और मेरे घर वाले? हक है तुम्हारा, अगर उनसे मिलना चाहती हो तो हक है तुम्हारा, पर यहां आने की इजाजत नहीं है उन्हें। जौहरी जानता है कि हीरा हमेशा कोयले की कान से निकलता और उसमें किस किस्म की कशिश होती है। और सर अगर वो कशिश सितारा के लिए ड्राइवर का बंदोबस्त किया? जी सर, ड्राइवर का बंदोबस्त हो गया। वो वापस आती है तो उससे पूछ लेना अगर उसे किसी और चीज की जरूरत हो तो। ओ ख्वाजा साहब, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, अगर आप बुरा ना माने तो। अगर तुम्हें मालूम है कि मुझे तुम्हारी बात बुरी लगेगी तो क्यों पूछ रहे हो? मैं ये पूछना चाह रहा था ख्वाजा साहब कि अभी तो फिल्म शुरू होने में काफी वक्त पड़ा है, तो आपने वक्त से पहले ही उसकी औकात से बढ़कर उसको इतना कुछ दे दिया, कुछ समझ नहीं पाया मैं। जौहरी कौन है, तुम या मैं? जौहरी जानता है कि हीरा हमेशा कोयले की कान से निकलता और उसमें किस किस्म की कशिश होती है। और सर अगर वो कशिश उस दिन वो मेरे लिए रास्ते में पड़ा एक बेवकूफ पत्थर होगा। कहाँ जा रही है तू? मैं कहीं भी जा रही हूँ अब्बा, अगर तुम लोग गांव वापस जाओ। तू अकेली कैसे रहेगी? मैं यहाँ नहीं रहूंगी अब्बा, मैंने अपना बंदोबस्त कहीं और कर लिया, और जिस जगह मैंने घर लिया है बड़ा अच्छा मोहल्ला है, वहां मेरे अकेले रहने पे किसी को एतराज नहीं होगा और ना ही मुझे किसी को। चलो फिर हम भी तेरे साथ ही चलते हैं, हमारे नसीब में क्या गंदा मोहल्ला ही रह गया? हाँ अब्बा, तेरे नसीब में गंदा मोहल्ला ही लिखा है, मान ले अब इसे, और मेरे नसीब से अपना हिस्सा छीनने की कोशिश ना कर, क्योंकि मैंने अपना नसीब खुद बनाया है, तुम लोगों ने कुछ नहीं दिया मुझे। जाओ अपना बंदोबस्त करो। सुरैया, तेरा तो खून सफेद हो गया है। माँ बाप अगर अपने बच्चों की खुशियां पूरी ना कर सकें, खर्चे ना उठा सकें,
तो क्या बुढ़ापे में माँ बाप को लात मार के निकाल देते हैं? खुदा से डर सुरैया, बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। पर दुआ दे रही है मुझे माँ, अपने अल्फाज ही जाया कर रही है। मैं तो पहले ही बददुआ हूँ जो तुम लोगों को लग गई है। सुनिए क्या अब्बा? टेंशन है, ये मेरा घर है, मेरा, मैं सितारा। सारे दिन की थकन दूर हो गई, तुम्हारे हाथ लगते ही सुकून मिल गया। थकन क्या चीज होती है, मैं तो भूल ही गई हूँ। सारा दिन करने को कुछ होता नहीं, बस ऐसे ही फारिग पड़ी रहती हूँ। रात में चंद घड़ियों के लिए आप आते हैं तो वक्त गुजर जाता है। बेकार होके रह गई हूँ मैं। सुनिए, आपकी फिल्म की स्क्रिप्ट का काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? अभी स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, जब तक मैं मुतमईन नहीं हो जाता फिल्म नहीं शुरू कर सकता। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैं बस ये सोच रही थी कि मेरे करने के लिए कुछ हो। ऐसे बेकार पड़े पड़े थक गई हूं मैं। ओह, अब समझा। नहीं, मुझे काम की जरूरत भी है। आपने मुझे घर तो ले दिया, सब कुछ दिया है, मगर मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, उनका घर चलाने वाली तो मैं ही हूं ना। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं कुछ काम कर लूं। सिर्फ तुम्हारे माँ बाप के घर का चूल्हा जलाने के लिए तो मैं फिल्म नहीं शुरू कर सकता ना। देखो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हारी जितनी भी जिम्मेदारी है वो भी मेरी है। मुझे बताओ, हर महीने तुम्हारे माँ बाप को कितने पैसे चाहिए होते हैं, मैं दे दिया करूंगा। आप क्यों देंगे? अरे भाई, इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? कहा ना कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, सो तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां भी मेरी। तो बस बात खत्म। ले सुरैया, चाय पिला। अच्छा सुन, ये कुछ पैसे हैं, अम्मा अब्बा से छुपा के रखना, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। अम्मा अब्बा को मैंने घर का किराया और महीने का खर्चा दे दिया। मुझे पता है उनका हाथ बहुत खुला है। और हाँ, अगले महीने से मालिक मकान को किराया खुद ही पहुंच जाया करेगा। कि थोड़े पैसे थे मेरे पास, तुझे इसलिए दे रही हूँ कि तेरे मुश्किल वक्त में काम आएंगे।
ऐसे क्या देख रही? सुरैया, सच बता, तूने खुद को बेच दिया ना 4 पैसों के लिए? ऐसा कुछ नहीं है कुलसुम, काम मिल गया मुझे। बस कर दे सुरैया, और कितना झूठ बोलेगी? जानती हूं मैं तुझे क्या काम मिला होगा। इस घर का खर्च चलाने और अपने बेगैरत माँ बाप का खर्च उठाने के लिए बेच आई ना तू खुद को। तुझे कैसे पता चला? क्योंकि आज तू नजरें उठा के बात जो नहीं कर रही। हाँ, बेचा है मैंने खुद को, गिरवी रखा है इलियास ख्वाजा के सामने। तू खुद बता, ये ना करती तो और क्या करती? मगर इतने सस्ते में नहीं बेचा खुद को कि मुझे 2 कमरों का मकान चाहिए था, 3 वक्त की रोटी चाहिए थी, तुम लोगों का पेट भरना था। ये चंद पैसे तो मैं नाच के भी कमा लेती थी। मैंने तो अपने ख्वाब पूरे करने की कीमत चुकाई है। इलियास ख्वाजा वो रास्ता है जिस पे चल के मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हूँ। बहुत बड़ी फिल्म बना रहा है वो। अब मैं तुझे क्या कहूं? फिल्म के आगे तुझे कुछ नजर नहीं आता। अम्मा पापा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बोल देना मुझे काम मिल गया। तुझे क्या लगता है जो बात मुझे पता है अम्मा अब्बा को पता नहीं होगी? जानते हैं वो। और तू किस लिए छुपा रही है? इसलिए कि उन्हें दुख होगा या इसलिए कि उनकी सोई हुई गैरत जाग जाएगी? सोए हुए के तो जागने के फिर भी इम्कान होते हैं, लेकिन मरे हुए को कोई जिंदा नहीं कर सकता। बेफिक्र रह तू, अब्बा की गैरत मर चुकी है, कुछ नहीं कहेगा तुझे। कोई कुछ कहे ना कहे, मैं कैसे बेफिक्र हो सकती हूँ? मेरा अपना दिल खुश नहीं है। मैं जानती हूँ मैं जो कुछ कर रही हूँ वो ठीक नहीं है, पर तू खुद बता, फिर मैं क्या करूं? मुजरे? चल, अगर मुजरे नहीं करती तो फिल्मों में नसीम दिलरुबा के पीछे खड़े होकर अपनी कमर लचकाती रहो, छोटे छोटे रोल करती रहो। बता, इनमें से कौन सा रास्ता इज्जत का है? कोई नहीं ना। जब इन्हीं में से कोई रास्ता चुनना है तो मैं वो रास्ता क्यों ना चुनूं जिससे मुझे कोई फायदा होगा। आप मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए थे ना कि आप नहीं चाहते थे कि मैं टके टके के लोगों के सामने नाचूं। मुझे बड़े कारोबार नहीं रहेगा तो फिल्म बनाने के लिए तो तुम्हारा बाप देगा। वहीं से ला ना जहाँ तूने खुद को गिरवी रखा हुआ है। नजरें चुराने से कुछ नहीं होगा। खुशकिस्मत था तुम कि मेरे जैसा आदमी तुम्हारी जिंदगी में आ गया, वरना वो जंगली उजड़ देहातियों की हवेलियों में सस्ते मुजरे कर रही होती इस वक्त।